क्वालिटी देखो बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है हमारे लिए। हमें इससे पता चलता है कि हमारा देश जो है, आज भारत इतना बड़ा देश बन गया है ना, हर जगह पे नाम रोशन किया है भारत ने, तो वो कैसे चल रहा है। ठीक है, उसको चलाने के पीछे क्या क्या रूल है भाई, सरकार कैसे बनती है, कैसे एमएलए जो हैं, एमपीज जो हैं वो चुने जाते हैं, किस प्रकार से हमारा जो संविधान है उसमें बातें लिखी गई हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी चीज क्या है, संविधान है भाई। संविधान में ही सारे रूल्स लिखे गए हैं, सारी रेगुलेशंस दी गई हैं कि कैसे कैसे हमने अपने भारत को चलाना है। ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका किसकी रहती है, नागरिकों की भाई। नागरिक जो है वो क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, मंत्रियों का चुनाव करते हैं, और वही मंत्री जो है वो आगे जाके सरकार बनाते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नीतियां या पॉलिसीज लेके आते हैं वो, जो कि नागरिकों के हक में होती हैं, नागरिकों के विकास के लिए होती हैं, है ना। तो सबसे जरूरी जो बात आ जाती है वो आ जाती है हमारा संविधान, भारत का संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिसमें कि सारी बातें दी गई हैं, सारी बातें दी गई हैं जिससे कि भारत सरकार या भारत जो है वो चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान, अब ये शुरू कब होती है, बात बात शुरू होती है 1947 की। ठीक है, जब भारत जो है वो 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ, तभी से ये बात चल पड़ती है भाई। वहां पे संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, है ना। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि जो भारतीय संविधान है हमारा, वो कब लागू हुआ था, तो आप क्या करो, क्या आंसर करोगे, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। 1 मिनट, 1 मिनट वेट कीजिएगा, बिल्कुल ठीक है। आगे हम फिर से वापस, हाँ जी, भारतीय संविधान की बात कर रहे थे, भारतीय संविधान, और मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि बताओ मुझे हमारा संविधान कब लागू हुआ था, संविधान लागू कब हुआ था। हाँ जी इंदु जी, फिर से बोलो जरा। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को, बिल्कुल ठीक बात है भाई, बिल्कुल ठीक आंसर दिया आपने। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा हमारे पास कि संविधान बनाने की प्रक्रिया कब शुरू हुई, तो वही हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात होती है कि 19 जो हमारा सेकंड वर्ल्ड वार होता है, द्वितीय विश्व युद्ध होता है, दूसरा होता है, तो उसमें ये बोला जाता है अंग्रेजों द्वारा कि अगर, भारतीयों को बोलते हैं अंग्रेज, कि अगर आप हमारा साथ देंगे इस विश्व युद्ध में, और अगर हम जीत जाते हैं तो हम आपको स्वतंत्र कर देंगे, आपको इंडिपेंडेंट कर देंगे। बोला जी बिल्कुल ठीक बात है भाई, हम आपका साथ देंगे। भारतीयों ने बोला कि हम आपका साथ देंगे, लेकिन बदले में क्या है, हमें आजादी चाहिए। ठीक है जी, बोला बिल्कुल ठीक बात है। तो हमारा वर्ल्ड वार सेकंड चलता है, वर्ल्ड वार सेकंड ये चलता है 1939 से लेके 1944। क्या ये बात सही है, हाँ जी, क्या ये बात ठीक है। एक तो आप यस सर। बोलते नहीं, हाँ तो जल्दी बोला करो मैडम, है ना। अगर आप काम भी कर रहे हो तो मैसेज तो कर सकते हो, है ना, यहाँ पे मैसेज बॉक्स भी होता है एक। ऑल, यस। वर्ल्ड वार सेकेंड, बिल्कुल ठीक है। तो बोला अब क्या हुआ, अंग्रेज जीत जाते हैं भाई, अंग्रेज तो जीत गए, अब भारतीय बोल रहे हैं भाई हमें आजादी दो। बोला जी ठीक है जी, आजादी दे देते हैं आपको, आपको आजादी दे दी, लेकिन आप अपना देश कैसे चलाओगे, ना तो आपके पास नियम है, ना आपके पास कोई कानून है। तो फिर अगर हम इस देश से चले गए, अंग्रेज बोल रहे हैं, अगर हम भारत से चले गए तो आप अपना देश कैसे बनाओगे। बोला जी बात तो बिल्कुल ठीक है ना, ये तो सोचने वाली बात है। तो उसके बाद इन्होंने बोला कि हम अपना संविधान बनाएंगे। ठीक है जी, संविधान बनाएंगे, और संविधान में क्या होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन होंगी, कानून एंड और नियम होंगे, जिससे कि देश चलाया जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत होती है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से।
मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बनाने की प्रक्रिया से। तो हम बोलेंगे ये क्या है, संविधान का निर्माण। ठीक है, अब बात आती है कि कब हुआ, तो 1946 में इसकी शुरुआत होती है। भाई अंग्रेज से, इंग्लैंड से एक मिशन आता है जिसको हमने बोला कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन है ये, कैबिनेट मिशन है। ठीक है, इसको हिंदी में भी कैबिनेट मिशन ही रखेंगे, कैबिनेट मिशन। अब इस मिशन में 3 लोग आते हैं। अब वो क्यों आएंगे भाई, दौरा करने आएंगे, देखेंगे कि भारत में क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हैं, कैसे कैसे हम रूल बनाएंगे, है ना। तो वो सब चीजें इस मिशन में देखी जाती थे। तो इस मिशन में 3 व्यक्ति आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सीधा क्वेश्चन आता है। एक तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया, आप बोलोगे सर 1946, बिल्कुल ठीक बात है। कितने सदस्य आए, तो आप बोलोगे सर 3 सदस्य आए, बिल्कुल ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक, अब नाम भी आ जाता है भाई, बताओ वो 3 सदस्य कौन कौन थे जो कि कैबिनेट मिशन में आए थे। तो लिखिएगा, सबसे पहले है हमारे पास क्रिप्स। क्रिप्स एक व्यक्ति हुए, ठीक है। उसके बाद एक व्यक्ति है अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर हो गए, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आते हैं पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। ये तीनों एक साथ आए थे, है ना जी, 3 मेंबर कैबिनेट मिशन में आए थे। कौन कौन है, एक तो हो गया हमारे पास, इसका पूरा नाम है स्टैफोर्ड क्रिप्स, तो मैं एस क्रिप्स लिखता हूं। ठीक है, अलेक्जेंडर का पूरा नाम है ए बी अलेक्जेंडर, ए बी अलेक्जेंडर। और पैथिक लॉरेंस को लिखेंगे पी लॉरेंस। ठीक है, पी लॉरेंस। इतनी बात ठीक हो गई। अब क्वेश्चन आता है कि इस मिशन की अध्यक्षता किसने की, हु वाज द हेड ऑफ दिस मिशन। तो ये जो पैथिक लॉरेंस भाई साहब हैं, ये जो हमने 3 नंबर पर लिखे, ये थे हेड, ही वाज द हेड ऑफ कैबिनेट मिशन, ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, बात, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो यहां से 1 नंबर बनने की पूरी पूरी संभावना है, 100%। ठीक है जी, अब ये मिशन आ गया भाई, ठीक है जी, मिशन आ गया। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, बिल्कुल ठीक बात है भाई, रिपोर्ट भी दे दी। तो इन्होंने बोला कि 6 दिसंबर, इन्होंने तय किया कि 6 दिसंबर 1946 को क्या बनाई जाएगी, संविधान सभा बनाई जाएगी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, assembly was founded under कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया गया। तो यहाँ पे मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, नोट भी कर लीजिएगा साथ साथ। देखो यहाँ पे मैं खुद भी लिख रहा हूं, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी। तो जिसने अंग्रेजी में लिखना है वो अंग्रेजी में लिख सकता है, जिसने हिंदी में लिखना है वो हिंदी में लिख सकता है। अगर अगर आप बोलोगे कि सर हिंदी में करवाओ, तो मैं हिंदी में करवा दूंगा, अंग्रेजी में करवाओ तो अंग्रेजी में, और मेरे हिसाब से दोनों लैंग्वेज में बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो 6 दिसंबर 1946 हो रही है कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के आधार पर, के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि संविधान सभा का गठन किया गया, गठन किया गया। ठीक है, एक और बात आपने मेरे को ये भी बता देना है कि सर आप स्लो पढ़ा रहे हो या आप फास्ट पढ़ा रहे हो, तो उसका भी फिर समाधान निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, यस सर। ओके। तो ये आ गया कैबिनेट मिशन। अब ये पेन कहाँ चला गया, यस ये आ गया। कैबिनेट मिशन का गठन होता है 6 दिसंबर 1946 को, और किसके आधार पर,
कैबिनेट मिशन के आधार पर, सॉरी, कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन होता है। ठीक है, और पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन कब आया था, शाबाश बताओ भाई, कब आया कैबिनेट मिशन, शाबाश जल्दी से बताओ कब आया कैबिनेट मिशन। 6 दिसंबर 1946। नहीं, कैबिनेट मिशन आया 1946 में, और 6 दिसंबर 1946 की जो हम बात कर रहे हैं, उस दिन संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, तो ये देखो, अगर हम कैबिनेट मिशन की यहाँ पे डेट डेट मेरे को अभी याद नहीं आ रही है, लेकिन जुलाई में आया था ये, जुलाई 1946 में कैबिनेट 6 में, 6 दिसंबर की बात हो रही है, तब संविधान था। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलो जी, आगे मूव करते हैं। बिल्कुल ठीक है, अब देखो, सभा, सभा का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पे एक सभा बनती, जैसे कि हम हमारे ग्राम पंचायत में भी सभाएं होती हैं, है ना, जैसे कोरम की बात करते हैं हम, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। उसी प्रकार ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा भी थी, और इसमें कुल सदस्य कितने थे भाई, कितने लोग जो थे इस सभा में रखे गए, कि आप लोगों ने क्या देखना है कि कौन सा नियम कैसे बनेगा भाई, किसको ज्यादा जरूरत है, जो गरीब हैं उनके लिए क्या करना है, अमीरों के लिए क्या करना है। तो हम बोलेंगे कि ये जो सभा थी हमारे पास, जिसको हमने बोला संविधान सभा, अंग्रेजी में लिख लेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें कितने सदस्य थे कुल, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता था, 389 सदस्य थे, 389, 399 सदस्य थे। ठीक है, अब इन 399 सदस्यों में भी क्या है, कैटेगराइज किया गया है। 292 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश प्रांत के थे। अब ब्रिटिश प्रांत क्या हुआ, यानी कि ऐसे क्षेत्र जिनमें अंग्रेजों का अधिकार था, तो जैसे कलकत्ता हो गया भाई, दिल्ली में भी था, फिर हम मद्रास की बात करेंगे, तो सारी जगह पे अंग्रेज ही अंग्रेज फैले हुए थे। तो 292 सदस्य उस क्षेत्र थे जिसमें कि अंग्रेजों का शासन था, तो हम बोलेंगे कि ये ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य थे, कितने, 292। ठीक है, ब्रिटिश प्रोविंस, प्रांत का मतलब होता है प्रोविंस, और ब्रिटिश को ब्रिटिश ही लिखेंगे। अब उसके बाद 93 सदस्य, 93 सदस्य जो थे वो देसी रियासतों से थे। तो कुछ ऐसी रियासतें भी थी जो कि इंडिपेंडेंट थी, जहां पर अंग्रेजों का शासन नहीं था, तो उनको हमने बोल दिया देसी रियासतें, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है जी, तो ये कितने हो गए, और अब बचे 4 सदस्य, 4 सदस्य बचे, ये थे कमिश्नरी क्षेत्रों से। कमिश्नरी क्षेत्र मतलब कि जहां पे कमिश्नर नियुक्त किया गया था, कमिश्नरी क्षेत्र। ठीक है, और इसको अंग्रेजी में बोलेंगे कमिश्नरी एरिया, सिंपल सी बात है, री एरिया। ठीक, और ये एरिया कौन कौन से थे, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा भाई, कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे, तो लिखेंगे, एक तो था दिल्ली, दिल्ली हो गया भाई, एक एक हो गया अजमेर, अजमेर हो गया, कुर्ग, कुर्ग कमिश्नरी क्षेत्र, और एक था बलूचिस्तान। अब आप बोलोगे सर ये बलूचिस्तान क्या है, ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र था। ठीक है, उस समय अभी तक 1946 की हम बात कर रहे हैं ना, अभी तो पाकिस्तान और भारत के विभाजन नहीं हुआ था, इसलिए अभी हम इसको एक ही लेंगे। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो 389 सदस्य थे, जिनमें की 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे, 93 देशी रियासतों से थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से थे, और वो चारों कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से हैं भाई, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात नोट करके लिखनी है कि 1947 के बाद, 1947 के बाद सदस्य संख्या 99 टू 99। अब आप पूछोगे कि सर ये 90 बंदे कहाँ चले गए, पहले तो आपने 389 बताया। तो देखो 1947 में विभाजन हो गया, भारत अलग देश बन गया, पाकिस्तान अलग देश बन गया, और ये जो व्यक्ति जो यहाँ पे कम हो गए वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए।
ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इसकी वजह क्या थी 299 सदस्यों की रहने की। मुस्लिमों ने, जो मुस्लिम थे, मुस्लिमों ने संविधान सभा का क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। उन्होंने बोला कि हमने संविधान सभा में भाग ही नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि अब हम जा रहे हैं पाकिस्तान, हमें चाहिए अपना अलग देश। अब हम पाकिस्तान की संविधान सभा में भाग लेंगे, भारत की संविधान सभा में भाग नहीं लेंगे। तो मुस्लिमों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, भाग नहीं लिया। ठीक है, होगी इतनी बात क्लियर? हाँ जी, Yes, sir. बिल्कुल ठीक बात है। चलो जी, अब ये बातें हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है हमारे पास कि ये जो संविधान अभी हमने बदला कि 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, ठीक है। उससे पहले हमने बात करी 6 दिसंबर की, तो यहाँ पे मैं 6 दिसंबर लिखता हूं पहले। 6 दिसंबर 1946 को गठन होता है संविधान सभा का। यहाँ पे संविधान सभा को मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में, संविधान सभा का क्या हो गया, गठन हो गया। अब ठीक है, उसके 3 दिन बाद 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है संविधान सभा की, प्रथम बैठक, फर्स्ट मीटिंग। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग। भाई अब सभा तो बना दी, अब मीटिंग करेंगे तभी तो आगे बातें चलेंगी, तभी तो आगे काम होगा। तो हम बोलेंगे प्रथम बैठक। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है भाई, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? आप बोलोगे 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसमें मुस्लिमों ने भाग नहीं लिया, तो ये हमने पहले भी बात कर ली। मुस्लिमों ने भाग नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो चाहते थे अपना अलग देश। ठीक है, मुस्लिमों ने भाग नहीं लिया, बिल्कुल ठीक बात होगी भाई। अब देखो इस दिन क्या होता है, अब कोई बैठक होती है तो उसका कोई प्रमुख होता है। जैसे कि हम पंचायत में बात करते हैं तो भाई प्रधान होता है ना। प्रधान जो है वो अध्यक्ष होता है, उस तक बातें पहुंचती है, उसकी बातें जो है वो लोग मानते हैं। तो इसी तरह कि कोई भी मीटिंग है तो उसमें कोई ना कोई अध्यक्ष होना जरूरी होता है जो कि उस मीटिंग को संभाले, है ना जी। तो 9 दिसंबर 1946 में हम क्या बनाते हैं, अध्यक्ष बनाते हैं, एक प्रेसिडेंट बनाते हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली का, संविधान सभा का। और ये कैसा होता है, अस्थाई। भाई चलो आज इसी बंदे से काम चला लेते हैं, जब अगली मीटिंग होगी बहुत सारे बंदे होंगे, बहुत सारे व्यक्ति होंगे, तब हम नया जो है प्रेसिडेंट चूज कर लेंगे। तो अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाएगा, इसको बोलेंगे हम टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, और उनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है भाई, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, हु वाज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? आंसर आएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इतनी बात हो गई भाई, ठीक है जी। पहली मीटिंग होगी 9 दिसंबर 1946 को, और स्थायी अध्यक्ष बना दिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। चलो जी, बात खत्म हो गई। उसके बाद दूसरी मीटिंग भी होती है भाई, तो हम बोलेंगे कि सेकंड मीटिंग, दूसरी बैठक, दूसरी बैठक ये कब होती है? तो बात आ जाती है भाई 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को होती है कंस्टिट्यूएंट असेंबली की, संविधान सभा की दूसरी मीटिंग। अब इसमें स्थायी चुना जाता है, ओके जी, इतनी बात ठीक होगी। अब भाई साहब ये कौन है भाई स्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट प्रेसिडेंट, किसको चुना गया? तो नाम आता है इनका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद, आप सभी ने इनका नाम सुना होगा, है ना जी, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं, प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये हो गया अस्थायी अध्यक्ष हो गया भाई। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक वाइस प्रेसिडेंट, उपसभापति भी चुना गया। अब देखो, अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट जो है, हमारे अध्यक्ष साहब जो हैं वो बीमार हैं या किसी कारणवश नहीं आ पाए बैठक में, तो फिर कौन संभालेगा भाई काम, तो उसके लिए वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इसको हिंदी में बोलेंगे उप सभापति। कि अगर हमारे प्रेसिडेंट साहब, अध्यक्ष साहब मौजूद नहीं है सभा में, तो फिर कौन काम संभालेगा, वाइस प्रेसिडेंट संभालेगा। और वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, नाम है एस.सी. मुखर्जी, एस.सी. मुखर्जी। ठीक है, एस.सी. मुखर्जी। ठीक है, ये हो गया वाइस प्रेसिडेंट। अब देखो क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सभा अध्यक्ष कौन था, कौन था, तो आपका आंसर होना चाहिए डॉक्टर प्रसाद। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष तो डॉक्टर, और का स्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, इनको ध्यान में रखना है बिल्कुल। सीधा पूछ लिया जाए अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई पूछे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, स्थाई पूछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इतनी बात क्लियर होगी, हाँ जी, Yes. Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है जी, फिर ये तो होगी दूसरी मीटिंग। ठीक है भाई, इनकी ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग होती है 13 दिसंबर, 13 दिसंबर 1946 को, थर्ड मीटिंग। बताओ मुझे एक बार, अब ठीक है सब, हाँ जी, सुनीता, इंदु, शिवानी जी, अब ठीक है सब, थोड़ी गड़बड़ हो गई थी इधर। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ओके, स्क्रीन शो नहीं हो रही है, ठीक है जी। हाँ जी, अब बताइएगा, अब शो हो रही है। Yes, sir. ओके ओके, ठीक है, तो हम तीसरी मीटिंग के बारे में बात कर रहे थे, जो कि 13 दिसंबर 1946 को होती है। और इस मीटिंग में क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। अब उद्देश्य प्रस्ताव को अंग्रेजी में लिख दे देंगे हम, ऑब्जेक्टिव
रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, ये रेजोल्यूशन क्या है? तो देखो इसमें बात करी कि हमने संविधान को किस तरह से बनाना है, क्या क्या चीजें उसमें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, उसको बोल दिया हमने उद्देश्य। यानी कि ये जो संविधान सभा है इसका उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, ठीक है। तो उन्होंने बोला भाई नागरिकों का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा हमें, है ना जी, तो सभी की सुरक्षा करनी है, ठीक है। फिर सरकार कैसे बनानी है, ठीक है। फिर मंत्री कैसे चुनने हैं, ये सब उद्देश्य प्रस्ताव में आ जाएगा। यानी कि एक तरह से एक ओवरव्यू सा संविधान को बनाने का एक ओवरव्यू, उसको बोल देंगे उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है जी। ये हो गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया तीसरी मीटिंग में, जो कि 13 दिसंबर 1946 को होती है, ठीक। चलो जी, इतनी बात हो गई। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं संविधान सभा से जो जो पूछे जाते हैं। बोला कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसमें टोटल कितने सेशंस हुए, टोटल कितने सेशन हुए, टोटल सेशंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। कंस्टिट्यूएंट असेंबली को लिख रहा हूं मैं CA, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली, कुल 17। अब देखो सत्र में क्या आ जाएगा, देख मान लीजिए कि एक सत्र है हमारे पास, एक सत्र में हो सकता है कि 2 बैठकें हो, बैठक, ठीक है, या हो सकता है 10 बैठकें हो। तो इस प्रकार से एक सत्र चलता है, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि सत्र और मीटिंग दो अलग अलग बातें हैं, सत्र या बैठकें जो हैं वो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। एक सत्र में 4 मीटिंगें भी हो सकती हैं, एक सत्र में 5 मीटिंगें भी हो सकती हैं, ठीक। तो टोटल जो सत्र हुए, टोटल जो सेशन हुए वो कितने हुए, 11, ठीक है, 11 सेशंस हुए। फर्स्ट सेशन कब होता है भाई, फर्स्ट सेशन तभी होगा जब पहली मीटिंग होगी, और पहली मीटिंग हुई है 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और लास्ट सेशन, लास्ट सत्र कब होता है, ये होता है 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को होता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखने हैं, फर्स्ट सेशन और लास्ट सेशन। सेशन का मतलब यहाँ पे सत्र रहेगा, ठीक है, सत्र में। ऑल राइट, मूव करते हैं नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट आ जाता है, अब थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है इसका सिंबल क्या था, सिंबल ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो देखो हमारे सिंबल्स होते हैं ना, जैसे कि हमने कोई मीटिंग रखी है, जैसे कि मान लीजिए कि आज क्या है, 22 है आज, है ना। और क्या है, हमारा अर्थ डे है, तो अर्थ डे के लिए कोई ना कोई सिंबल रखा होगा। उसी तरह कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए एक चिन्ह रखा था, एक सिंबल रखा था। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा चिन्ह, किसका चिन्ह है ये भाई, संविधान सभा का चिन्ह था। और ये क्या था, एलिफेंट, एलिफेंट, हाथी जो था वह हमारी संविधान सभा का चिन्ह था, ठीक है, चिन्ह। ऑलराइट, इतनी बात हो गई। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है भाई हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है उसको कब अपनाया गया, राष्ट्रीय झंडे को कब अपनाया गया। तो हम ये बोलेंगे भारतीय झंडा 22 जुलाई, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, अपनाया गया। बोला कि भाई हमारा झंडा ऐसा होगा, हम इस तरह से अपना झंडा बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो फ्लैग है, फ्लैग वाज अडॉप्टेड, अडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947, 1947, ठीक है जी, इतनी बात हो गई। अब क्वेश्चन आता है भाई ये जो हमारा भारतीय झंडा है इसके डायमेंशंस क्या है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, ये क्वेश्चन आता है। तो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि हमारे भारतीय झंडे की लंबाई चौड़ाई की रेशो क्या है, क्या अनुपात है, लंबाई अनुपात चौड़ाई कितनी है भाई, हाँ जी कोई बता सकता है। ओके,
ठीक है जी, कोई नहीं बता रहा है, मैं ही बता देता हूँ। 3:2, 3:2। ठीक है, यानी कि अगर हम ऐसे बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और अगर हम इस तरफ को बात करेंगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, इस तरह से हमारे राष्ट्रीय झंडे के क्या हैं, डायमेंशंस हैं। ठीक है, बाकी तो आपको पता है कौन कौन से रंग हैं, है ना, बीच में अशोक चक्र है, कितनी तीलियां होती हैं, ये तो छोटे बच्चों वाली बात है। ठीक है, चलो जी, इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक और क्वेश्चन, हमारे भारतीय झंडे को किसने डिजाइन किया? हु डिजाइन्ड नेशनल फ्लैग, आवर नेशनल फ्लैग? हाँ जी, अब बताओ भाई कोई, किसने डिजाइन किया? हु डिजाइन्ड आवर नेशनल फ्लैग? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, फिर से बोलो एक बार। पिंगली वकैया। यस यस, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, उनका नाम है पिंगली वेंकैया। तो इनका नाम आ जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पिंगली वेंकैया। बिल्कुल ठीक बात है, वेरी गुड, शाबाश भाई। चलो जी, इतनी बात हो गई, सभी को बात क्लियर हो गई होगी इतनी। चलो, अब इसके बाद ये तो हो गया हमारा भारतीय झंडा। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा, यस, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा 24 जनवरी को जो हमारी क्या होती है, लास्ट मीटिंग होती है, लास्ट सेशन, 24 जनवरी 1950 को, इस दिन क्या क्या हुआ था? 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग होती है, या हम बोल सकते हैं कि लास्ट सेशन भी, है ना। देखो, अंतिम सत्र है तो अंतिम सत्र में ही अंतिम मीटिंग भी होगी, लास्ट मीटिंग और लास्ट सेशन की बात हो रही है। इस दिन क्या क्या हुआ था, इस दिन क्या क्या अपनाया गया था? ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया घोषित किया गया। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है जी, और क्या हुआ भाई इस दिन, ये भी देख लेते हैं। तो जो हमारा राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है, उसको भी अपनाया गया था। तो हम लिखेंगे कि नेशनल एंथम, नेशनल एंथम, नेशनल एंथम क्या होता है? नेशनल एंथम राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय गान? नेशनल एंथम राष्ट्रीय गीत या गान? हाँ जी, हाँ जी, शाबाश, बोलो। राष्ट्रगान। राष्ट्रगान। राष्ट्रीय गान, बिल्कुल ठीक बात है, राष्ट्रीय गान। अब ये बता दो किसने लिखा था भाई हमारा राष्ट्रीय गान? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर भाई साहब हैं, भाई साहब नहीं, दादाजी हैं ये। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, इनको भारत का क्या बोला जाता है? भारत का कवि भी बोला जाता है, राष्ट्र गुरु भी बोला जाता है ना। ठीक है जी, नेशनल एंथम, और दूसरा है नेशनल सॉन्ग, यानी कि राष्ट्रीय गीत, जो है हमारा वंदे मातरम, है ना। किसके द्वारा लिखा गया है ये राष्ट्रीय गीत? हाँ जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। यस, बिल्कुल ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, बिल्कुल ठीक बात है भाई सभी की, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अब ये जो बात हमने करी कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा राष्ट्रीय गीत लिखा गया है, अब मेरे को बता दो कि उस उनके कौन से उपन्यास में, कौन से नोबल में, या बुक की ही बात कर लेते हैं कि कौन सी बुक में उन्होंने यह गीत लिखा था? हाँ जी, क्या, शाबाश, बोलो भाई।
ये हो जाएगा आनंद मठ। आनंद मठ नाम के उपन्यास से, आनंद मठ उपन्यास से लिया गया। और ये उपन्यास किसने लिखा था? ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखा था। आनंद मठ उपन्यास से लिया गया। ठीक है, तो ये नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किए गए इस दिन, अडॉप्टेड, अपनाए गए, अपनाए गए। ठीक है जी, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया गया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी? चलो जी आगे मूव करते हैं अब। तो ये होगी हमारी लास्ट मीटिंग, लास्ट सेशन हो गया भाई। ठीक है जी, शुक्र है खत्म हो गई भाई, संविधान सभा का छापा खत्म हो गया। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें संविधान सभा से और कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एमएन रॉय भाई साहब की। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। एमएन रॉय ने संविधान सभा का विचार दिया था। एमएन रॉय ने संविधान सभा का विचार दिया था, संविधान सभा का विचार दिया था। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि उन्होंने बोला कि एक संविधान सभा होनी चाहिए भाई, जिसमें कि हम अपने रूल एंड रेगुलेशन बनाएं कि हमने अपने भारत को किस तरह से चलाना है। तो उस व्यक्ति का नाम है एमएन रॉय, और इनको हम अंग्रेजी में बोलेंगे एमएन रॉय गेव द आइडिया ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। और इसी से मिलते जुलते एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है बी.एन. राव, बी.एन. राव। ठीक है, बी.एन. राव भाई साहब ने क्या किया? ये जो थे यह संविधान सभा के सलाहकार थे, संविधान सभा के सलाहकार, यानी कि सलाह देने वाले व्यक्ति। ठीक है, सलाहकार थे। बी.एन. राव was the advisor of constituent assembly। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक भाई साहब एमएन रॉय हैं, इन्होंने विचार दिया है, और एक भाई साहब जो कि बी.एन. राव हैं, यह संविधान सभा के सलाहकार थे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से चीजें जो है वो देखनी है, पढ़नी है। ठीक है, अब चलो जी, अब उसके बाद संविधान सभा को, सॉरी, हमारा जो संविधान है, संविधान को बनाने में कितना समय लगा? संविधान को बनाने में समय 2 वर्ष कितना लगा भाई? 18 दिन। यस, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, बिल्कुल ठीक बात है भाई। 2 वर्ष 2 years 11 month एंड 18 days। ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है, अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा होगा तो वो ये क्वेश्चन डाल देगा भाई कि भाई सारे स्टूडेंट्स पास हो जाएं। ठीक है, तो ये भी ध्यान में बात रखिएगा। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ? संविधान बनकर तैयार कब हुआ? यह है 26 नवंबर 1949 को। ठीक, संविधान बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को हुआ। ठीक है, ऑलराइट। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया? अंगीकृत ऐसे पूछता है इस लैंग्वेज में, संविधान को अंगीकृत कब किया गया? कब किया गया? तब भी आंसर क्या होगा भाई? 26 नवंबर 1949। फिर पूछ लेगा कि संविधान को कब अपनाया गया? कब अपनाया गया? तो इसका आंसर भी क्या होगा भाई? 26 नवंबर 1949। और अंग्रेजी में बात करूं कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26 1949। 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया, अंगीकृत किया गया, संविधान बनकर तैयार हुआ, या अंग्रेजी में बात करेंगे कि इसको
अडॉप्ट किया गया, ठीक है, अडॉप्ट किया गया, ठीक। इतनी बात होगी। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज केम इनटू फोर्स, संविधान को लागू कब किया गया? संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, लागू किया गया, ठीक है। कब? 26 जनवरी 1950 को। तो अंग्रेजी में मैं बोलना चाहूं कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1950, जनवरी 26, 1950, ठीक है। तो ये कंफ्यूजिंग वाले वर्ड दोनों लाइंस हैं। एक तो हो गए भी अंगीकृत कब किया गया, कब अपनाया गया, कब बनकर तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949, और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया, ठीक है। इसलिए 26 नवंबर 1949 को क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे। यानी कि अब हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस, संविधान दिवस, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं 26 जनवरी 1950 की, जब संविधान जो है वो लागू किया गया, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, लागू किया गया, तो इस दिन मनाया जाता है रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। तो हमने संविधान को बनाने की प्रक्रिया देखी। 1946 से, जुलाई 1946 से कैबिनेट मिशन भारत आता है। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है। पहली मीटिंग, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर 1946, तीसरी मीटिंग 13 दिसंबर 1946। पहली मीटिंग में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह चुने जाते हैं, सिन्हा जी चुने जाते हैं। फिर उसके बाद 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने जाते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं एससी मुखर्जी। फिर 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आया जाता है, ठीक है, जिसमें कि उद्देश्य लिखा होता है हमारे संविधान का, कि हमने संविधान को कैसे बनाना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, एक ओवरव्यू सा हम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि एलिफेंट क्या है, सिंबल है भाई, ठीक है जी, एलिफेंट हो गया। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया? 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कब घोषित किए गए? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। फिर एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एडवाइजर BN राव। देखो एडवाइजर को कैसे याद रखना है, ए से होता है एडवाइज और बी से आता है BN राव, तो ए बी क्या है? इकट्ठे भाई हैं ये, ठीक है, ए बी क्या है? इकट्ठे हैं, तो बी से BN राव बन जाएगा, ए से बन जाएगा एडवाइजर, ए बी, ठीक है। और दूसरे MN राव हो गए, इन्होंने क्या दिया था? आइडिया दिया था। ठीक है। फिर उसके बाद हमने समय देखा, वो भी हो गया। फिर संविधान बनकर तैयार हुआ, अंगीकृत किया गया, अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक। और लागू कब किया गया? 1950 को लागू किया गया, ठीक है जी। एक और बात लिख लो यहाँ पे, स्टार्टिंग में लिखा देंगे, यस, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ फर्स्ट पेज पे, यहाँ जैसे खर्चा, संविधान को बनाने में कितना खर्चा हुआ, संविधान को बनाने में खर्चा, कितना खर्चा हुआ भाई, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, है ना? तो ये आएगा उस समय का 64 लाख रुपया, 64 लाख, ठीक है। ये जो है रुपए का साइन है, ठीक है, 64 लाख। कितने रुपए?
64 लाख भाई, उस समय 1947 में 64 लाख बहुत ज्यादा हुआ करते थे। तो ये भी बात ध्यान में रखनी है, बाई चांस कभी एग्जामिनर पूछ ही ले तो आप बता दो कि सर ये तो 64 लाख है, हमें आता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए 64 लाख। ठीक है, ओके, तो यहां तक सभी को क्लियर है? हाँ जी, यस सर। यस, ओके, वेरी गुड। तो आज हम यहीं तक करेंगे, ठीक है, अब बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है जी, और किसी को कोई समस्या है तो बताइएगा मुझे।